subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 11th English 1.2 On to the summit we reach the top. इसको आज हम पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। ये चैप्टर लिखा है तेंजिंग नोर्गे ने। ये 29 में 1914 को पैदा हुए और 9 में 1986 को इनका डेथ हुआ। नोन बाय बर्थ एज नामग्याल वांगड़ी एंड ऑफन रेफर्ड टू एज शेरपा तेंजिंग वाज अ नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर। इन्हें नामग्याल वांगड़ी भी कहते हैं, लेकिन ये शेरपा तेंजिंग के नाम से मशहूर है। ये इंडियन नेपाली शेरपा माउंटेनियर है। He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest. ये पहले दो इंडिविजुअल्स थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। Which he accomplished with Edmund Hillary on 29 मई 1953. ये 1953 में एडमंड हिलरी के साथ में ऊपर चढ़ने वाले पहले शेरपा है। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये इनको इनामत मिले हैं। टाइगर मेडल मिला था 1938 में और हिमालयन क्लब की तरफ से मिला था 3rd एक्सपीडिशन पे। स्टार ऑफ नेपाल मिला था 1953 में किंग त्रिभुवन की तरफ से ऑल अकम्पलिशमेंट पे। पद्म भूषण मिला 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल अकम्पलिशमेंट में। तेंजिंग described the climb to the top and all events occurred during the historic climb. The article also described what brought him to climbing mountains. तेंजिंग में इसमें बयान किया है कि वो पहाड़ पर किस तरीके से चढ़े और उसके जितने वाक़यात हैं उन तमाम का जिक्र किया है। और इस आर्टिकल में पहाड़ पर चढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है उसका भी जिक्र है। ऑन टू द समिट, यानी समिट आमतौर पर कहा जाता है जो सबसे ऊंची जो पीक ऑफ द माउंटेन होता है उस पर जब पहुँचते हैं तो उसे आप समिट कहते हैं। वी रीच द टॉप, ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, यानी सबसे बुलंद ऊंचाई पर जब हम पहुँचे। When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. जब हमने 9 नंबर का कैंप छोड़ा और फ्राइडे मॉर्निंग के दिन I was determined to get to the top on this day, और मुझे यकीन हो गया था कि मैं उस दिन उस पहाड़ी की चोटी पर, बुलंदी पर, एपेक्स पर, पीक पर हम पहुंच जाएंगे। That morning I remember thinking I was to get to the top even if I die. और मुझे याद आता है कि मैं उस पहाड़ी की चोटी पर, बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा, टॉप पर पहुंच जाऊंगा अगर मुझे मौत भी आ जाए। I was not afraid to die that day. और उस दिन मुझे मेरे दिल में मौत का खौफ नहीं था। We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. और हम सुबह सुबह जल्दी निकल पड़े कैंप 9 से और हम उस पीक तक पहुंचने की कोशिश करने लगे थे। अल्टरनेटेड चेंज्ड प्लेसेस रिपीटेडली, यानी वो वक्फे से जल्दी जल्दी जगह बदल रहे थे। आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलरी, और मैंने लीड ले ली थी और उसकी मेरे पीछे पीछे हिलरी भी आ रहे थे। हिलरी कौन है? एडमंड हिलरी है। द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। जो आदमी पीछा करता है या पीछे पीछे आता है, चढ़ते वक्त भी उसे तकलीफ़ होती है और उतरते वक्त भी। क्लाइंबिंग अप चढ़ते वक्त और क्लाइंबिंग डाउन यानी उतरते वक्त। ये पहाड़ को चढ़ना, चढ़ाई करना आसान नहीं होता। ही इज़ द एंकर, द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स एंड ब्रेक्स द वे। और वो आदमी एक एंकर होता है। ही इज़ द एंकर। एंकर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस इन अदरवाइज अनसर्टन सिचुएशन। ऐसा आदमी जो गैर मामूली हालात में आपको हिम्मत दिलाता है उसे एंकर कहते हैं। इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स। मेरे जेब में 4 फ्लैग्स थे, मेरे पॉकेट में 4 झंडे थे। व्हेन वी वेर स्टिल एट कैंप 4, हम जब चौथे कैंप पे थे, कर्नल हंट गेव मी 3 फ्लैग्स, दोज ऑफ ब्रिटेन, द यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल। कर्नल हंट ने हमें 3 झंडे दिए थे, जिसमें एक था ब्रिटेन का, दूसरा था यूनाइटेड नेशंस का और तीसरा था नेपाल का। ही चार्ज मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने मुझे ये
मुझे ये हिदायत दी थी कि मैं ये ड्यूटी दी थी, फ़र्ज़ दिया था कि मैं उन झंडों को जब दुनिया की सबसे बुलंद चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचूं तो उन्हें ले जाकर वहां पर गाड़ दूं। दीज 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर। अब वो कहने लगे, यानी कि कर्नल हंट ने क्या कहा था कि ये 3 जो झंडे हैं ये तुम्हारे तसर्रुफ में है, तुम्हारी देखभाल में है। When you and Hillary reach the top, put them at the peak। जब तुम ऊपर पहुंच जाओ तो उसे सबसे बुलंद चोटी पर लगा देना। आई एम श्योर डैट यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट। और उन्हें कैंप 4 में ही कर्नल हंट को यकीन था कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी दोनों भी पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट पर पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags। मैंने कर्नल हंट से कहा था कि मैं इंडिया का यानी भारत का झंडा लेकर ऊपर जा रहा हूँ। एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में दूसरे भी झंडे रहें ताकि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, यानी बुलंद चोटी पर पहुँचूँ, माउंट एवरेस्ट पर पहुँचूँ और उन झंडों को वहाँ पर गाड़ दूँ। I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as leader of the expedition। और मुझे कर्नल हंट की परमिशन चाहिए था, इजाज़त चाहिए था इन हिज कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है अ स्पेसिफाइड रोल और पोजीशन इन दिस एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीडिशन? अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। एक ख़ास मकसद के लिए कोई मुहिम शुरू की जाती है, कोई सफ़र शुरू किया जाता है, उसे एक्सपीडिशन कहते हैं। तो मुझे कर्नल हंट की परमिशन, इजाज़त चाहिए था क्योंकि मैं उनके चार्ज में था और इस मुहिम के वो इंचार्ज थे। इंडियन फ्लैग। कर्नल हंट सेड, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो डैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। कर्नल हंट को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उन्हें ये पता चला कि मैंने भारत का भी झंडा साथ लाया है। यानी बाय ऑल मीन्स हर तरह से। ग्लैड होना यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टीडी गोइंग, 1 घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद में, वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड। तो हमने जुनूब की तरफ से रास्ता छोड़कर मगरिब की तरफ से, वेस्ट साइड की तरफ से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। यानी देखिए, ये अगर किसी बुलंद चोटी पर चढ़ते हैं, किसी पीक पर चढ़ते हैं, तो आपको आड़े टीड़े तिरछे रास्ते आते रहते हैं और आपको सब रास्तों को जहाँ से आसानी मिले वहाँ से चढ़ना चाहिए। वेयर वी हैड टू पास अप एट अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स। अब ये वेस्ट साइड में क्या था? स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स थी। स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स क्या होता है? यानी जो सीधी सीधी खड़ी हुई चट्टानें होती है। रॉक्स यानी चट्टान, स्टीप लाइन यानी खड़ी। दिस वाज स्लो एंड डिफ़िकल्ट। ये बहुत ही, इसमें बहुत टाइम लगता है, स्लो होती है और बहुत मुश्किल होती है। Once we had cleared these, there was nothing bearing our way to top but a snow-covered incline, sloping less and less as it neared the top. Sloping, slanting up or down, यानी फिसलन भरा एक हिस्सा होता है। अगर हमने ये सीधी ढलवान यानी जो वेस्ट की तरफ से थी, उसको अगर हमने क्लियर कर दिया और हम ऊपर की तरफ चढ़ गए तो इसमें कोई बात नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, हम ऊपर पहुंच सके। बट अ स्नो कवर्ड इंक्लाइन, लेकिन एक ऐसा इंक्लिनेशन था, एक सीधी ढलवान थी जिसमें बर्फ़ की तह जमी हुई थी और वहाँ पर स्लोप भी था। स्लूपिंग लेस एंड लेस एज इट नियर द टॉप, और वो कम से कम उसमें स्लोप आ रहे थे जैसे जैसे हम करीब पहुँचते जा रहे थे। These last 60 और 70 फीट ऑफ द टॉप were not very dangerous। अब आगे के जो 60 या 70 फीट तो ज़्यादा डेंजरस नहीं थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। बट वी केप्ट अप द सेम स्टीडी प्ले पेस एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटर्ड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस स्टीडी पेस को हमने बरकरार रखा, यानी हमारी जो रफ्तार थी उसको बरकरार रखा ताकि हम ऊपर की तरफ पहुंच जाए। बट वी केप्ट अप द सेम स्टीडी पेस एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटर्ड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। समिट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और माउंटेन पीक। अब इसे क्या कहते हैं? ये जो माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंची जो पीक होता है उसके लिए यहाँ वर्ड समिट इस्तेमाल किया है। यानी वो सीधा सीधा रास्ता था वो समिट पर पहुँचने के लिए। समिट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और माउंटेन पीक।
ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक हिलरी एंड आई वेर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट। और अगले लास्ट 50 फीट जो थे तो उसके ऊपर करीब पहुंचने के लिए हिलरी और तेंजिंग नोर्गे दोनों अलग अलग चल रहे थे, दोनों दो साइड से ऊपर की तरफ जा रहे थे 50 फीट की दूरी से। वी वेर टाइड टुगेदर विथ अ रोप, और हम एक रस्सी के ज़रिए हम एक दूसरे से बंधे हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, और ज़्यादातर औक़ात में जो रस्सी थी वो कैसी थी, वो लूज़ होती थी, यानी उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं होती थी, ज़्यादा टाइट बांधी हुई नहीं रहती थी, ढीली रहती थी। अगर वो ढीली रहेगी तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो मोस्ट वी वेर टाइड टुगेदर विथ अ रोप, मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, बट व्हेन वी वेंट आवर डेंजरस ग्राउंड वी ड्रू इट टॉट। जब हम उस डेंजरस ग्राउंड यानी डेंजरस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे तो हमने क्या किया, वी ड्रू इट टाउट। टाउट स्ट्रेच्ड और पुल्ड टाइट नॉट स्लैक, यानी उसे हमने क्या किया, टाइट बांध लिया था ताकि हम फिसले ना, एक दूसरे से जुड़े रहें। वी ड्रू इट टाउट। दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल, ये जो रोप था ये एक सिम्बॉल था। इट टाइड वॉज टुगेदर, और ये जो इट टाइड अस टुगेदर, इसने हमें दोनों को भी बांध रखा था। टाइड के मैंने बांधना, अस टुगेदर यानी दोनों को साथ में। वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, एक दूसरे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता था। वी वर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट अ टीम, हम दो अकेले इंडिविजुअल्स नहीं थे, लेकिन हम तो पूरी की पूरी एक टीम थे। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, मुझे कई मरतबा पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट, कौन पहले आया। When we were within reach of the summit, जब हम समिट के करीब पहुँचे, I did not think of who was going to be first. I am sure that Hillary was not thinking that. तो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भाई टॉप पर सबसे पहले कौन गया, सबसे पहला कौन आया। तो तेंजिंग से लोग अक्सर पूछते थे कि सबसे पहले कौन पहुँचा था, आप पहुँचे थे या एडमंड हिलरी पहुँचे थे। तो वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिलरी भी ऐसा ही सोचते होंगे, एडमंड हिलरी भी, उन्हें भी पता था, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है इतनी ऊंचाई पर चढ़ना। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन, यू हैव मेनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज। क्लाइंबिंग यानी ऊपर चढ़ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन यानी तवज्जो की ज़रूरत होती है। यू हैव मेनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज, और आपके पास बहुत ज़्यादा दूसरी मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। वरीज यानी परेशानियाँ। What does it matter whether I reach the top first or Hillary? इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं ऊपर पहुंचूं या हिलरी पहुंचे, यानी एडमंड हिलरी या तेंजिंग नॉर्गे पहुंचे तो दोनों भी ये टीम का हिस्सा थे, दोनों भी पहुंच सकते थे। आवर मेन थाट वॉज डैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, और हमारा जो सबसे अहम जो सोच थी कि हम दोनों को दोनों ऊपर पहुंच जाए। वी हैड टू, और हमें जाना ही था। वन कुडंट डू इट अलोन, एक अकेला वो इस तरीके से नहीं कर सकता था, यानी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इफ़ देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, देन वन कुड मेक द क्लेम डैट ही वाज फर्स्ट। अगर दोनों के दरमियान अगर 1000 फीट की दूरी होती, यानी इतना फ़र्क होता, तो फिर हम दावा कर सकते थे, क्लेम स्टेट और assert that something is in the case, यानी कोई ऐसा दावा कर सके कि वो पहला है या दूसरा है। बट इवन देन ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम, लेकिन उसके पीछे जो शख्स होता था, चाहे वो 1000 फीट की दूरी पर ही क्यों ना हो, वो ही यहाँ पर इस किस्म की बात कर सकता था और उसको साबित कर सकता था, कंफर्म कर सकता था। जो दोनों के बीच में शायद फासला भी हो तो वो कंफर्म कर सकता था कि कौन ऊपर पहले पहुंचा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा